बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डबल पेज मेकिंग बता रही हूँ। उसमें दो चीज़ें मैं बताऊंगी। एक तो ये बताऊंगी कि 3 कॉलम को यूज़ करते हुए आप कैसे काम करेंगे, जिसमें से एक कॉलम छोटा और 2 बड़े होंगे। और फिर उसमें आप जो है नेक्स्ट पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि आपको जो है चीज़ें मैं बता सकूँ। सबसे पहले लेआउट में जाऊँगी मैं। 3 कॉलम मुझे बनाने हैं। यहाँ पर मैंने ये जो है मोर कॉलम में आ गई। मोर कॉलम में आने के बाद 3 कॉलम में एक कॉलम छोटा 2 बड़े लेने हैं। तो 2 बड़ों के लिए मैं एक और दफ़ा इसमें कॉलम ऐड करूँगी। एक कॉलम और ऐड कर लिया। स्पेसिंग सेम रहने दूँगी। अगर चाहूँ तो थोड़ी सी स्पेसिंग इस तरह से यहाँ कर सकती हूँ, लेकिन विड्थ को यहाँ से मैं कम कर सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं करना। लाइन बिटवीन मैंने कर दिया और ओके कर दिया। अब सेकेंड स्टेप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि आप जो है इसमें एंटर देंगे तो आपके कॉलम अगर लाइन बिटवीन दी है तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं डबल क्लिक कर रही हूँ यहाँ हेडर के लिए। पहले मैंने आपको हेडर जो है वो इंसर्ट में से जाके क्लिक करके बताया था। अब मैं डबल क्लिक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे हेडर खुद से डिज़ाइन करना है, तो वो तरीका मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया इम्पैक्ट और मैटर्स। ठीक है, इम्पैक्ट में के आएगा, सॉरी मुझसे एच दब गया है, ये आ गया। मैटर लिख दिया आपने। इसके बाद सेकंड लाइन में मैंने दे दिया जनाब मीडिया। ये मैं जस्ट आपको बनाने के यानी बताने के लिए कि खुद से हेडर कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ बता रही हूँ मैं। यहाँ पर आपने जो है इंसर्ट में डेट रख ली, यहाँ पर जो फर्ज करें ये रख ली मैंने, ये आ गई। तीनों को मैंने जो है अब सेंटर लाइन कर लिया, कंट्रोल ई करके ये आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको जो है बड़ा कर लिया। ठीक है, कंट्रोल बी कर दिया। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया। शिफ्ट ग्रेटर देन यूज कर रही हूँ मैं बड़ा करने के लिए शॉर्टकट। और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल आर कर दिया, राइट अलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने इसके नीचे एक बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने के लिए आपको पता है कि आप यहाँ पर होम में जाके बॉटम बॉर्डर की लाइन आप यूज़ करेंगे। यही वाला बॉर्डर मुझे देना है। मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया मेरे पास और यहाँ पर मेरी ये चीज़ आ गई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर एंटर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे गैप आ जाए मेरी यहाँ पर। अब यहाँ पर फुटर में मैं आती हूँ। फुटर में आने के बाद मैंने यहाँ पर फुटर में जो है इंसर्ट करके यहाँ पर आप ये समझें कि यहाँ पर मैं जो है क्या देना चाह रही हूँ, पेज नंबर देना चाह रही हूँ। यहाँ पर बॉटम में मैं जो है पेज नंबर देना चाह रही हूँ। पेज नंबर यहाँ पर सिंपल वाला ले लेती हूँ। ये यहाँ पर ये पेज आपका जो है ये, तो हमने ये फुटर में जो है पेज नंबर डाल दिया है और पेज लिखा हुआ है। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हम डबल क्लिक करेंगे और अपनी टेक्स्ट बॉडी पे आ जाएंगे। अभी तो हम हेडर फुटर पे थे, अब हमने अपने यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ आ गए। जब आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएंगे, जहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया कि हेडर फुटर जो है वो पेज का हिस्सा नहीं होता है। अब यहाँ पर मुझे एक इमेज रखनी है। इमेज रखने के लिए मैं इंसर्ट में जाती हूँ। इमेज थोड़ी वर्टिकल अगर आपके पास हो तो अच्छा है। आप डेस्कटॉप पे जाएंगे और आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। लो रेस क्लिप गैलरी में आ जाएं और यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग की इमेजेस मौजूद हैं जिसमें आपको वर्टिकल इमेज मिल जाएगी। बिल्डिंग के इमेजेस में से कोई भी वर्टिकल इमेज, ये मैं अगर मैं इस तरह की ये इमेज ले लूँ या मैं इसके ये चीज़ को लेना चाह रही हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरह से करूँगी। व्यू में जाऊँगी, मैं 1 पेज कर लूँ ताकि यहाँ पर ये हो। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ये कर रही हूँ और फ्रंट ऑफ ये आप सबसे पहले ये कर लें ताकि आपकी कंट्रोलिंग में ये इमेज आ जाए। ये आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसको ले लिया, ये आ गई। यहाँ सॉरी बहुत बड़ी हो गई है, ये ले लिया आपने, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं क्रॉप की कमांड यूज़ करूँगी। क्रॉप किया मैंने इतने हिस्से को क्रॉप कर लिया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया क्रॉप पे। वापस से फिर मैं यहाँ आ गई और यहाँ पर आके मैंने क्रॉप कर दिया इतने हिस्से को और यहाँ पर मैंने ये ले लिया। फिर मैंने वापस से क्रॉप थोड़ा सा खोला इसका। हम खोल भी सकते हैं क्रॉप को, ठीक है ना, अगर आपका ज़्यादा हो जाए। क्रॉप कर दिया अब आपने उठा के इसको यहाँ रख लिया।
अभी भी थोड़ी क्रॉपिंग करने की ज़रूरत है मुझे इसको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ये कर दिया है। क्रॉपिंग करने के लिए मैं इस साइड को यूज़ करूँगी, तो मैं क्रॉप कर रही हूँ। यहाँ से इस साइड को मैं ले रही हूँ, इतना हिस्सा मैंने क्रॉप कर दिया। अब मैं रख के देखती हूँ कि मेरी बैलेंसिंग हो गई है बैलेंसिंग, लेकिन थोड़ी सी अभी बाकी है। ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ तक, तो मैं थोड़ा सा क्रॉप और इसे करना चाहूँगी यहाँ तक, जहाँ तक लाइन है। ये गाइस, ये आपका जो है अगर एकदम खुद से अलाइन टचअप हो तो आप अलाइन में जाके यहाँ पर व्यू ग्रिड में जाके, सॉरी अलाइन में जाके व्यू ग्रिड तो हमें ऑफ करनी है। यहाँ पर अलाइन में व्यू ग्रिड से आप हटाइए, यहाँ पर अलाइन में जाके यहाँ ग्रिड सेटिंग पे चले जाएं और यहाँ से यूज़ मार्जिन और स्नैप टू हटा दें, ताकि आपका यहाँ पर ही आपकी कंट्रोलिंग में आ जाए। अब देखिए आपकी कंट्रोलिंग में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यह आपने अपना ये बना लिया है। यहाँ पर ये हेडर आपका हो गया, यहाँ पर ये फुटर आपका हो गया, यहाँ पर ये पिक्चर आपकी हो गई। अब हम यहाँ पर लेते हैं जनाब के, हम जो है यहाँ पर रेंट की कमांड चलाते हैं। रेंट ब्रैकेट, मैंने कहा मुझे 2 कॉलम चाहिए और हर कॉलम में 15 रो चाहिए, बस ज़्यादा मैंने टेक्स्ट के लिए ये काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास चीज़ आ गई है। ये अभी टेक्स्ट बहुत सारा है, ये नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, हम डिलीट कर लेंगे वहाँ से। अभी यहाँ तक आपका जो है ये चीज़ यहाँ मौजूद है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक रेक्टेंगल लेती हूँ। यहाँ पर ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया। क्यों लिया है? क्योंकि इसके अंदर मुझे जो है पिक्चर रखनी है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसको नो फिल कर दिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई ये चीज़। इसको हो रहा है, इसको डबल क्लिक कीजिए। आप डबल क्लिक करके टॉप एंड बॉटम इसकी रैपिंग दे दीजिए। ये टॉप एंड बॉटम इसकी रैपिंग हो गई है। जब आपकी टॉप एंड बॉटम रैपिंग हो जाएगी तो आपके पास ये हिस्सा आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहे कोई पिक्चर रख लें, यहाँ पर आप चाहे कोई वर्ड आर्ट से टेक्स्ट टाइप कर दें, मर्जी है आपकी। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, लाइफ टाइम। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने इसको बड़ा कर लिया, ये आ गया। अब मैं देख लेती हूँ कितना, ये 80 है, मैं इसको 84 करती हूँ, बल्कि नहीं 92 करती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा हो गया। 88 सही है, 88 पे सही है। यहाँ पर मैंने इसको ये ले लिया। अब एक कोई आपकी चीज़ है जिसके अंदर आपका जो है इस तरह का वो है कि यहाँ पर आपकी कोई ऊपर जो है लाइन है, वो लाइन आप यहाँ खींच लेंगे, लेकिन अभी मैं इसमें आपको नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं जो है सिंपल आपको इसी तरह से बता रही हूँ, वो आपको क्लास में मैं बता दूंगी तो आप देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ इससे मिलता जुलता ले लिया और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, यहाँ आपने ये ले लिया। अब यहाँ पर मैं जो हूँ कोई भी शेप या कोई भी चीज़ यहाँ रख सकती हूँ, और या फिर मैं कोई कलर दे सकती हूँ, या फिर मैं कोई पैटर्न भी रख सकती हूँ। यहाँ पर अगर आप जाके कोई पैटर्न रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, कोई टेक्सचर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ ऑन करती हूँ, यहाँ पर मुझे पैटर्न मिल जाएगा। ये पैटर्न फिल में मैं जाती हूँ, कोई भी पैटर्न यहाँ रख लेती हूँ ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने रख लिया है। अब ये पैटर्न आपके पास आ गया और यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए गाइस कि यहाँ पर आपके 2 कॉलम भी हो गए हैं और यहाँ पर जो है आपकी ये भी आ गई है, और यहाँ पर आपने जो है अपनी चीज़ें भी कर ली हैं। इसको कॉलम आपने रख लिया है तो इसको आप जाके जनाब जो है नो लाइन कर दीजिए, ताकि आपका यहाँ से ये हट जाए, ये हट गया। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मैंने गलती की है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर पैटर्न नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पैटर्न दूंगी तो ये बिल्कुल टेक्स्ट वो हो जाएगा। अगर आपको पैटर्न देना है तो आप एक काम करेंगे, और ये आप हर हर असाइनमेंट में ये आप काम कर रहे होंगे कि आप यहाँ पर सेंड टू बैक कर लीजिए इसको, और इसको जो है नो लाइन कर लीजिए और नो फिल कर लीजिए, और अब जाके आप पैटर्न दे दें यहाँ पर ये,
और इसको सेंड टू बैक यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और मैंने ऊपर से भी बताया वहाँ से भी। मैं दोनों तरीके आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप जिस तरीके से भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब देखिए नीचे लाइन मौजूद है, क्योंकि नीचे लाइन मौजूद है, ये वाला मैंने इसको वो नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये चीज़ आ गई, इसलिए मैंने ये किया था। अब यहाँ पर मैं कोई पिक्चर नहीं रख रही हूँ, या आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक इंसर्ट कर लेती हूँ, चलें आपको बताने के लिए। अब मैं बिल्डिंग में से नहीं लूँगी, बिल्डिंग में बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, मैं जो है यहाँ से कोई बर्ड की पिक्चर ले लेती हूँ। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और मैंने इसको स्क्वायर रैपिंग कर दी, स्क्वायर रैपिंग, ये स्क्वायर रैपिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं एक ड्रॉप कैप लगाऊंगी। ड्रॉप कैप मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से लगाना है। यहाँ पर मैं 6 लाइनों का ड्रॉप कैप लगा, सॉरी यहाँ पर मैं इसको 1 दे रही हूँ, यहाँ पर मैं 6 लाइनों का ड्रॉप कैप लगा रही हूँ। ओके, इसको मैंने कहा था कि इजी वे में आपने इसको नीचे लाना है, और यहाँ पर मैं इसे ब्लू ही कलर दे देती हूँ। अब देखिए गाइस, क्या आपका असाइनमेंट तैयार हो गया है। यहाँ पर से आप एक काम करेंगे, इसको जो है डिलीट कर दें आप, और यहाँ से इसको भी आप ऑन तक करके यहाँ पर डिलीट की दबा दीजिए। डिलीट की दबाएंगे तो ये आपका पेज डिलीट होगा, ठीक है ना। और इसको जो है कंट्रोल A करके जस्टिफाई कर लें, ये जस्टिफाई होगा। यहाँ तक आपका जो है पेज यहाँ मौजूद है। फुटर जो है आपका वहाँ इसके पीछे छुप गया है, क्योंकि फुटर के ऊपर ये चीज़ आ गई है। फुटर आप चाहें तो आप यहाँ पर राइट अलाइन भी कर सकते हैं। फुटर में जाके यहाँ पर ये जो आपका दिया हुआ है, इसको आप कंट्रोल R कर दें ताकि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ हो गया। कॉलम में जाते हैं, कॉलम में 9 लाइन करेंगे हम, जो लाइन बिटवीन है। ओके, अब देखिए गाइस, आपका पेज जो है वो रेडी है। आप अगर यहाँ पर प्रीव्यू देखें तो ये आपका पेज तैयार है। आप चाहें तो ये फुटर के हिस्से से इसको क्रॉप कर लें इमेज को, क्योंकि ये हिस्सा इसका बुरा लग रहा है। तो आपको क्रॉपिंग बताई है मैंने, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आप क्रॉप कर लें। ये आ गया। नीचे आ जाते हैं हम छोटा करके इसको, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, से ये बहुत नीचे है। पिक्चर है ना ये पूरी, 1 मिनट रुके, ये जो है क्रॉप भी नहीं है, क्रॉप करा मैंने। इसका वो वाला पार्ट कहाँ है जो आपका ये वाला पार्ट आपका नीचे रह गया। अब यहाँ से ये क्रॉप होगा, और इसको आप जो है नीचे ले आए, बल्कि नहीं, ये यहाँ पर इतना क्रॉप हो गया। कंट्रोल Z करूँ मैं, अंडू, कुछ गलती हो गई है मुझसे। मैं यहाँ पर इसको वापस से ले रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर ये ले आई मैं, यहाँ पर अब मैं क्रॉप देती हूँ इसको। ये क्रॉपिंग अब हुई है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लिया। ओके, यहाँ पर आ गई नीचे। ये आपका आ गया। अब थोड़ा सा और क्रॉप कर लेते हैं हम, और इसको मैंने इसके साथ रख लिया। ये देख रहे हैं आप गाइस, यहाँ पर ये थोड़ा सा और नीचे कर लिया। ये अब आपका पेज रेडी हो गया है, और ये रेडी पेज आपका जो है, आप इसे सेव कर लेंगे। फिर इसे आप जो है PDF में सेव करेंगे। फिर आप चाहें तो इसकी जो है वो भी बना सकते हैं स्क्रीनशॉट अपने उस पर करने के लिए, किस पे, आपने अपने जो है मॉकअप्स पे रखने के लिए। अब हम इसका सेकंड पेज बनाते हैं। ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट पेज, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो सेकंड पेज आपने एंटर दिया, यहाँ आ गए। सेकंड पेज पे आपने यही पिक्चर रखनी है, और आपने स्टार्टिंग टू एंड ये पिक्चर रख के इस पे काम करना है। मैं इंसर्ट में जाती हूँ, पिक्चर ले लेती हूँ। पिक्चर मैं यही बिल्डिंग की लेती हूँ। यहाँ पर जो बिल्डिंग मैंने सेलेक्ट की थी, इसी को मैं खोल के यहाँ पर रखूँगी, ठीक है।
यहाँ पर ये बिल्डिंग मैंने सेलेक्ट की थी, कौन सी, ये वाली, इसको ले लिया मैंने, इसको मैंने फ्रंट ऑफ पहले कर लिया ताकि मेरी कंट्रोलिंग में आ जाए। अब मैं टॉप टू बॉटम, अब यहाँ पर आपने हेडर वेडर छोड़े, हेडर वेडर आने दें आपने टॉप टू बॉटम। अब इस बिल्डिंग को ये नहीं, इसको मुझे इतना रखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया। अब यहाँ पर मैं वर्ड आर्ट से कुछ रखना चाह रही हूँ। वर्ड आर्ट को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर लिया, ये आ गया। यहाँ पर आप जो है एक काम करेंगे, इसको जो है वर्ड आर्ट को वाइट कलर दे दें। वाइट है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लेकिन ये वाला भी अच्छा लग रहा है और ये वाला भी अच्छा लग रहा है। ये वाला ठीक है ना, यहाँ पर ये बिल्कुल। अब आपने यहाँ पर जो है ये देख लिया कि ये किस तरह से है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई छोटा पैराग्राफ भी रख सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं और इसको थोड़ा छोटा करके। और ये जो है आपका छोटा, बेसिकली ये यहाँ से नहीं होता है, आपको पता है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कर दूंगी मैं, और ग्रेटर देन लेस देन, ये यहाँ पर से ये छोटा हो गया आपका। और जो है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर देती हूँ मैं। यहाँ पर छोटा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसलिए इसको इस तरह से रख लूँगी। यहाँ पर आपने ये रख लिया। अगर आपको लाइफ टाइम करीब करीब लाना है तो आप इसको जो है एक डुप्लीकेट बनाएं। देखिए सिंपल सा तरीका, डुप्लीकेट बना लिया आपने, इसमें से आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। इसकी फ्रेम को सेट कर लें और इसमें से आप इसको डिलीट कर दें, इसके फ्रेम को सेट कर लें। शॉर्टकट बता रही हूँ मैं ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सकें, ठीक है। ये देखिए अब आपने करीब भी कर लिया, ये चीज़ भी आ गई। और यहाँ पर अगर कोई पैरा आपको लिखना है तो आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आप जो है इसके अंदर कोई भी पैरा टाइप कर लेंगे। एक पैराग्राफ 5 लाइन, अगर ये आ जाता है, इसके अंदर आ गया। और यहाँ पर डबल क्लिक किया आपने, नो लाइन नो फिल, ओके। ये देखिए तो ये पैरा भी आ गया आपका, और कंट्रोल जे कर दिया आपने, जस्टिफाई हो गया, और ये भी आ गया। अब ये 2 पेजर आपका जो है ये चीज़ बन गई है। अगर आप इसको व्यू में जाएं, और इसको तो आप हटा दें अभी, इसको व्यू में जाके आप जूम में जाइए, जूम में जाके डबल पेजेस आप कर दीजिए, ओके। तो आपके इस तरह से पेजेस आ जाएंगे। ये देखिए ये आपका 2 पेजर असाइनमेंट आपका रेडी है। आप इसकी सेव करें, इसकी PDF बनाएं, इसकी जो है आप क्या करेंगे, मॉकअप बनाएंगे। मॉकअप बना के स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अगर आप मॉकअप बनाना चाहें तो मॉकअप बना सकते हैं। तो गाइज आपको ये 2 पेजर जो है पेज मेकिंग समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप जो है अपने असाइनमेंट आप बहुत ईजिली कर सकेंगे। तो थैंक यू।